जुम्मे के दिन दौलत का नंबर 1 वजीफा। देखें मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, जुम्मे के दिन की कसम, ये वो वजीफा है। पहले वजीफा सुनो, फिर जो करना है करो, फिर फैसला करना। पहले वजीफा सुनो। देखो, या रब्बना और या मुस्तफ़ा के साथ सिर्फ एक जुमला, ये 3 बार आपने पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही जो तमाचा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी गुर्बत और गरीबी का जुम्मा होगा। आज के बाद ये गरीबी का, ये फ़कीरी का, बीमारी का धब्बा, तंग दस्ती का धब्बा आपकी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज 50 करोड़ भी मांगोगे तो रब्बे करीम आपकी झोली में हंसते हंसते डालेंगे। देखें, पिछले जुम्मे भी 2,500 से 3,000 बंदों को ये अमल दिया, करोड़पति बने। इससे पिछले जुम्मे भी, इससे पिछले जुम्मे भी और इससे पिछले जुम्मे भी 10 साल हो गए मैं ये वजीफ़ा हर जुम्मे को दोस्तों भाइयों बहनों बेशुमार लोगों को देता हूँ। और अल्लाह पाक के हुक्म से आज आप दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मैंने डायरेक्ट वीडियो बना दी। मैंने कहा आज मैं तमाम लोगों को वजीफ़ा देता हूँ जो वाकई गरीब हैं, फ़कीर हैं, बीमार हैं। देखें, अगर आप वजीफ़े पढ़ 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 के थक गए हैं, लोगों की फजूल वीडियोस देख देख कर थक गए हैं, देखें मैंने भी अपना वक्त पहले बहुत ज़ाया किया है। जो मैंने अपना वक्त ज़ाया किया वो तुम ना करना, वो तुम ना करना खुदारा। देखिए अल्लाह वालों, आज वो अमल पढ़ना जिससे मेरी तकदीर बदली है। देखें, ये अमल गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब से लिया गया। ये वो सच्चा अमल है दोस्तों भाइयों बहनों कि जिसकी तस्दीक मौलाना इलियास कादरी अत्तार साहब ने की, पीर इकबाल कुरैशी ने, तारिक जमील साहब ने, मुफ्ती तारिक मसूद ने और दीगर बड़े उलमाए कराम ने इस अमल को जुम्मे के दिन का वो ख़जाना कहा है कि देखें, या रब्बना या मुस्तफ़ा के साथ सिर्फ एक अल्फाज जुम्मे को, चाहे जुम्मे को सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें। देखें, कोशिश करना मेरी वीडियो तुम तक जैसे ही पहुँचे, अपनी किसी भी हाजत के लिए, मुराद के लिए, मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारियों के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, अगर आप पर जालिम शौहर, जालिम सास, जालिम बॉस जुल्म करते हैं, कोई भी इंसान अगर आप पर जुल्म करता है, अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, रूठ हवा महबूब आपके कदमों में होगा। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में ना आ जाए तो खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर आज जुम्मे के दिन का वो अमल तुम्हें दूंगा कि इससे बेहतर वजीफ़ा तुमने अपनी लाइफ में ना किया होगा। देखिए, ये शर्तिया अमल है। मैंने पिछले जुम्मे भी हज़ारों लोगों पर यह अमल आजमाया। 2,500 से 3,000 बंदा मेरा बंदा हुआ है। मैं हर जुम्मे को ये वजीफ़ा देता हूँ और अल्लाह पाक के हुक्म से ये वजीफ़ा मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करता। लोग झोलियाँ भर भर कर दुआएं देते हैं। दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप पर बद नज़र का साया है, यानी कि आप पर किसी अपने पराये की बद नज़र है जिसने आपकी घर गृहस्थी को, ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, बद नज़र भी ख़त्म होगी और बद नज़र लगाने वाला भी आपसे दूर जाएगा। आपकी बीमारी भी दूर होगी। आप पर किसी ने अमल बंदिश जादू करवाया है, आपके ऊपर से वो भी ख़त्म होगा। जुम्मे को अगर आप अपनी दुकान पे पढ़ना चाहें तो दुकान पे पढ़ें। दुकान में ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। जो ऊपर पढ़ें वहाँ पे आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। घर में पढ़ें, ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ, दौलत के ढेर लग जाएंगे। कर्ज़े भी दूर, जालिम का जुल्म भी ख़त्म। मोहब्बत में नाकाम लोगों के लिए यह अमल दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है। रूठे हुए महबूब को कदमों में लेकर आएगा। दुनिया आपकी इज्जत करेगी, नफरत करने वाले मोहब्बत करेंगे। अल्लाह वालों, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहते हो? जब पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, जब पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएं, तो दोस्तों दिल थाम कर ये राज सुनो जो आज से पहले तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी में न सुनने को मिला हो, न पढ़ने को मिला हो। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले या रब्बना, सामने आपके या रब्बना का ये मौजज़ाती वजीफ़ा दिख रहा है।
आपने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना को हज़ारों बार पढ़ा, लेकिन मैं आज आपको वो राज बताऊंगा। देखें, मैं आपको पहले वक्त बता दूं, इस अमल को पढ़ने में आपका 1 मिनट का वक्त लगना है मुश्किल से। अगर 1 मिनट दे सकते हो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ सकते हो, तो ज़िंदगी भर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। देखें, अगर आपने एक जुम्मा ये अमल पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी जुम्मे के दिन का इंतज़ार करोगे, कब जुम्मा आए हम वजीफ़ा पढ़ें। एक जुम्मा पढ़ के मौजज़ात कमालात करामात देखकर अगले जुम्मे का दोबारा इंतज़ार करोगे, कब दोबारा अगला जुम्मा आए और हम ये वजीफ़े को पढ़कर अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करें। अल्लाह वालों, अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना सामने दिख रहा है। देखें, बच्चों वाला वजीफ़ा है या रब्बना, जिसका मतलब क्या है, ऐ हमारे रब। आज आपने जुम्मे के दिन अपने रब से मदद मांगनी है। आज या रब्बना को ये नहीं कि जल्दी से बस तस्बीह पकड़ी और बने बनाए रटे रटाए वजीफ़े पढ़ लिए। या रब्बना नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, इस अमल में ताकत क्यों है? क्योंकि ये अमल दूसरे वजीफ़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये दूसरे आमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मची है, पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मची है। लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं, क्योंकि इस अमल के पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में दौलत लेकर आते हैं। हर मुश्किल परेशानी दूर होती है। इसके लिए आपने या रब्बना को एक ख़ास अल्फाज, एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ते ही पहला वजीफ़ा कंप्लीट करना है। आपने ये वजीफ़ा इस तरह पढ़ना है कि आपने सबसे पहले या रब्बना अल मदद, ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा। फिर दोबारा पढ़ें या रब्बना अल मदद। देखें, या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब। आज अपने रब से आपने डायरेक्ट मदद मांगनी है, रब से इनामात मांगने हैं। लेकिन ठहरिएगा, आपने ऐसे नहीं पढ़ना। कोशिश करना सबसे पहले तन्हाई में अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं किबले की तरफ मुंह करते हुए, सबसे अच्छी बात है। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो वैसे ही पढ़ लें, जैसे दिल करे पढ़े। लेकिन दुरूद शरीफ कोशिश करना एक बार कोई सा भी। देखें, दुरूद पाक हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़े। देखें, इस अमल में या रब्बना है, या मुस्तफ़ा है और या गनियों का अमल भी है। और साथ में इस अमल में 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों वाली आसान सी चीज़ें हैं। अगर देखें, ये सारी चीज़ें आप एक जगह पर बैठकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लेते हैं, दरमियान में मेरी बताई हुई ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये वजीफ़े तरतीब तादाद से पढ़ लेते हैं। देखिए, आपकी वो मुश्किलात, वो परेशानियाँ जो आज तक किसी वजीफ़े से, किसी अमल से दूर ना हुई, आज एक दिन में दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी किस्मत एक दिन में बदलेगी, एक दिन में आपके हालात बदलेंगे, क्योंकि ये वजीफ़ा तेज़ असर करता है, गोली की स्पीड से भी तेज़ असर करता है। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, लाखों पर आजमाने के बाद, लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के बाद आप तक ये वजीफ़ा पहुंच रहा है। देखिए, मैंने कभी भी अपनी तरफ से आपको कभी कोई वजीफ़ा नहीं दिया कि बस जल्दी से वीडियो बनाई कि 3 बार ये पढ़, 2 बार वो पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, हमेशा मैंने गौसे पाक की किताब से या फिर किसी ऐसे मुस्तनद वजीफ़े को आप तक पहुंचाया है जिससे बेशुमार लोगों ने पढ़ा हो। देखिए दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना, भरोसा करना, यानी कि अमल शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप दिल में वसवसे रखेंगे कि पता नहीं यह अमल असर करेगा नहीं करेगा, तो मेरे दोस्तों फिर आपका कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या रब्बना का है। आज या रब्बना को आपने मेरे बताए हुए तरीके कार से पढ़ना है। आज या रब्बना के साथ आपने ये जुमला शामिल करना है, जिससे या रब्बना की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी, करोड़ नहीं अरबों खरबों गुना बढ़ जाएगी। पहला वजीफ़ा ही दौलत का एटम बम है, पहला वजीफ़ा ही दोस्तों, भाइयों बहनों, मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। तो आपने पहले नंबर पर या रब्बना अल मदद, ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा।
ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा। या रब्बना के साथ आपने अल मदद को लाजमी शामिल करना है, तब जाके पहले नंबर वाला ये राज, ये वजीफ़ा आपका कंप्लीट होगा। तस्बीह या सीधा हाथ जैसे बेहतर लगे, सुकून से, इत्मीनान से या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, इस तरह आपने ये पहले नंबर वाला वजीफ़ा अमल में मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों कितनी कोई बार पढ़ना है या रब्बना अल मदद। या रब्बना अल मदद को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखें, या रब्बना अल मदद ये 1 बार हो गया, या रब्बना अल मदद 2 बार हो गया। इस तरह सिर्फ 11 बार, 11 टाइम, देखें 10 और 1 11, सिर्फ 11 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे सामने स्क्रीन पर आपको या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा भी दिख रहा है। देखें, या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा भी हो या ना भी पढ़ा हो, लेकिन आज आपने या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीक़ेकार से जुम्मे के दिन के इस अमल में सेकंड नंबर में शामिल करना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा जैसे ही या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद का सुकून से, इत्मीनान से पढ़ ले, तो वहीं बैठे बैठे, ये नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा, एक वजीफ़ा जैसे या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद को 11 बार पढ़ा तो फिर खड़े हो गए, कहीं काम में चले गए, फ़ोन पे लग गए, तो फिर दूसरा वजीफ़ा या मुस्तफ़ा का आके पढ़ा, तो इस तरह अमल टूट जाएगा। याद रखना, यही वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके वजीफ़े असर नहीं करते। अपनी मनमानियाँ करते हो, गलती कोताही करते हो और फिर शिकवे शिकायत करते हो कि जनाब फ़ायदा ना हुआ। देखें, एक जगह पर बैठकर ये पूरा अमल पढ़ना है, 1 मिनट पहले से निकालनी है अपने फारिग वक़्त में और इस अमल को पढ़ डालना है। बीच में वक्फे नहीं लेने कि एक वजीफ़ा या रब्बना अल मदद का पढ़ा तो फिर कहीं काम से चले गए, आकर दूसरा पढ़ा, फिर चले गए, फिर तीस नहीं, एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। किसी के भी दर पे जाने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी के भी आगे हाथ फैलाने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे मेरे दोस्तों। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने जो वजीफ़ा अमल में सेकंड नंबर पे शामिल करना है, ये वजीफ़ा या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा है। आज या मुस्तफ़ा से आपने अपनी खाली झोलियों को, अलमारियों को भरवाना है। आज या मुस्तफ़ा से आपने अपनी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा करवाना है। तो इसके लिए आपने या मुस्तफ़ा को आज मेरे बताए हुए तरीक़ेकार से पढ़ना है। अल्लाह वालों, कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, देखें बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला समझिएगा। अगर आज जुम्मे के दिन के इस अमल को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, अगर दिल में वसवसे रखे कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, तो फिर आपके वजीफ़े कभी भी असर नहीं करेगा। हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए, और जैसे ही पूरा अमल कंप्लीट हो जाए आखिर में दुआ ज़रूर मांगिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा जो वाकई इस वक्त गरीब है, बीमार है, लाचार है, मजबूर है, जो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं कि हमें 500 दे दो, हमें 1000 दे दो। देखो दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? खुदा का वास्ता, आज जुम्मे वाले दिन मेरा बताया हुआ ये सच्चा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आपने अब जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें पहला वजीफ़ा या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद को 11 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, ये 1 बार हो गया। फिर दूसरी बार भी पढ़ें या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे। इस तरीके तरतीब से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में तीसरे नंबर पर शामिल करना है। अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पर आपने, यानी कि अब कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, इससे पहले आपने या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे,
ये एक बार हो गया। पहले दूसरे वजीफे की तादाद तरतीब समझ लें। जैसे ही पहला वजीफा या रब्बना अल मदद का आपने बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ लिया तो वहीं बैठे बैठे या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, यानी कि या मुस्तफ़ा के साथ आपने ये जुमला मेरी झोली भर दे का लाजमी लगाना है, तब जाके आपकी खाली झोलियां फौरन भर जाएंगी। यही वो इस अमल की कामयाबी का दूसरा राज है जिसे आपने बताई हुई तरतीब से जुम्मे के दिन देखें। जुम्मे के दिन सुबह दोपहर शाम रात जिस वक्त चाहे पढ़ें और जितनी बार पढ़ें। घर दफ्तर ऑफिस मस्जिद मदरसा जहां चाहें बैठकर पढ़ें। जगह की वक़्त की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ पाबंदी दिन की है, जुम्मे के दिन की है। अगर आज जुम्मे को कोई वाकई बड़ी मजबूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करना हर हाल में। ये वीडियो आप तक जैसे ही पहुंचे आपने अमल को पढ़ना है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मुझे आपसे कोई भी लालच नहीं है कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं दोस्तों, क्योंकि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं उन पे फिर लाइक नहीं करवाया जाता। अगर आपका दिल माने तो कीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को भी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना है ताकि रोज़ाना इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे दो बार हो गया, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे तीन बार हो गया। इस तरतीब से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। देखें, बतलाने समझाने में सिर्फ थोड़ा सा आपको वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन पढ़ने बैठेंगे तो 1 मिनट से भी कम वक्त में जुम्मे के दिन पूरा अमल पढ़ लेंगे और ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी का दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों खात्मा हो जाएगा। 2 वजीफ़े पढ़ लिए हैं दोस्तों, भाइयों बहनों। तो अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी। देखें, यूँ तो सारे के सारे वजीफ़े ताकत से भरे हुए हैं, गैबी ख़जानों की चाबियां हैं, लेकिन जब इन तमाम वजीफ़ों को आपने एक जगह पर बैठकर पढ़ लिया तो दोस्तों, भाइयों बहनों, अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। फ़कीर बादशाह बन जाएंगे, मांगने वाले बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ये वजीफ़ा या गनियों का है। देखिए मेरे दोस्तों, या गनियों अल्लाह पाक का सिफाती नाम है जिसका मतलब ही है गनी कर देने वाला, मालदार कर देने वाला, गैब से ख़जाने अता करने वाला। लेकिन आज या गनियों को देखें, या गनियों का वजीफ़ा मुश्किल वक्त में, माली परेशानी में हम हमेशा से पढ़ते हैं, लेकिन आज गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से जुम्मे के दिन के इस मौजज़ाती अमल में आपने तीसरे नंबर पर या गनियों को एक ख़ास तादाद तरतीब से और एक ख़ास अल्लाह पाक के नाम के साथ पढ़ना है, जिससे या गनियों की ताकत दोस्तों, भाइयों बहनों, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। यही वो राज है या गनियों का जो लोग बताना पसंद नहीं करते। देखिए दोस्तों, आपने या गनियों के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह शामिल करना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, या गनियों अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। जब इन दोनों को जुम्मे के दिन इस अमल में आप लोग मिलाकर इकट्ठा पढ़ेंगे तो दोस्तों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह इस अमल की वो ताकत बन जाएंगी, वो मौजज़ात आप देखेंगे जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी वजीफ़े में, किसी अमल में, किसी तस्बीह में आपने ना देखे होंगे। अब आपने गैबी दौलत के सुल्तान अमल का तीसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है दोस्तों, या गनी यूँ या अल्लाह, इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। फिर दूसरी बार भी पढ़ें या गनी यूँ या अल्लाह। इस तरीके तरतीब से आपने या गनी यूँ या अल्लाह, या गनी यूँ या अल्लाह, या गनी यूँ। देखें, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। या गनी यूँ या अल्लाह, या गनी यूँ या अल्लाह। इस तरीके से आपने देखें इस वजीफ़े को भी
बाकी जो वजीफ़े आपने पढ़े हैं उसी तादाद में आपने पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये वजीफ़ा 11 बार पढ़ना है और बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा। और आखिर में मैं आपको दोबारा तमाम वजीफ़े तादाद तरतीब दोबारा समझा दूंगा ताकि कोई अहम चीज़ भी आपसे मिस ना हो। और देखें, अच्छी तरह अमल समझा करें, वरना फिर बाद में आप लोग हमें शिकवे शिकायत करते हैं कि वजीफ़ा असर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने या गनियों या अल्लाह को जैसे ही अमल में बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ लिया, दोनों को इकट्ठा मिलाकर, तो अब आपने बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल एंड में जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें 2 सूरतें हैं, बच्चों वाली आसान सूरतें हैं जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, जिसके बगैर नमाज पूरी नहीं होती। ये दौलत के लिए, अमल, बंदिश, जादू, बदनजरी के लिए दुनिया की नंबर 1 2 सूरतें हैं, लेकिन इन्हें पढ़ना आपने बताई हुई तरतीब तादाद में तरीके से है, जिससे इस अमल की ताकत हजार नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। अल्लाह वालो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल के अंदर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, मैं आपको तादाद, तरतीब, तरीका सब कुछ बताऊंगा, लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मुझे वो राज भी बताना है जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जैसे ही एक बार सूरह कौसर पढ़ लें, तो वहीं बैठे बैठे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही पढ़ लें, तो दोबारा से दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, यानी कि आपने सूरह कौसर को दूसरी बार भी पढ़ना है, यानी कि आपने बिस्मिल्लाह के साथ ही सूरह कौसर को 3 बार आपने पढ़ना है, यानी कि फिर आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखें, सूरह कौसर भी हम हर नमाज में पढ़ते हैं तकरीबन, और सूरह इखलास भी तकरीबन हर नमाज में पढ़ी जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों, आज सूरह कौसर और सूरह इखलास के मौजज़ात कमालात देखने वाले होंगे, तो इसी तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आपने इसी तरतीब से बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को भी पढ़ना है। देखिए, एक ही बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ लिया काफ़ी है, फिर इसके बाद आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करना है, और इस तरह आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़कर वही दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ना है। देखिए, तमाम वजीफ़े तादाद सुन लें। पहला वजीफ़ा या रब्बना अल मदद का आपको जो शुरू में बताया 11 बार पढ़ा, फिर इसी तरह आपने या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे का वजीफ़ा भी बताई भी तादाद में पढ़कर आखिर में आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तीसरा वजीफ़ा या गनियों या अल्लाह का, और फिर 3 बार सूरह कौसर, फिर 3 बार सूरह इखलास। शुरू में 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है सूरह कौसर से पहले, और फिर 3 बार सूरह कौसर, और फिर सूरह इखलास, इसी तरह, और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर दुआएं